कंबशन, यदि मैं बात करूं कंबशन क्या है, क्या होता है? द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, द बर्निंग of a substance in presence of oxygen to give heat and light. यही तो डेफिनेशन होगी। कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है जब कोई भी चीज बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपको हीट और लाइट मिलती है, उसे तो कंबशन बोलते हैं। वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए यदि तो गिव टू एग्जांपल ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, कोई दे सकता है क्या मुझे? पेपर एंड वुड। पेपर एंड वुड, पेपर वुड एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे। What is the difference between burning of coal and candle? कोई? यदि हम लोग इसको स्टडी करें कोल और कैंडल के बर्निंग को, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कोल burns with the emission of large amount of heat and energy, large amount of heat and energy। जब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकलती है, वहीं जब कैंडल जलेगा तो कैंडल बर्न्स to give less heat and less light। बट जब कैंडल जलता है तो बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलती है, ना ही बहुत ज्यादा लाइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोल ग्लोज व्हेन बर्निंग। बोलने का मतलब है जब कोयला जलता है तो वो ग्लो करता है, उससे लाइट निकलती है, उसी से लाइट निकलती है और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बनता। कोल बर्न्स विद अ ग्लो, कोल ग्लो करता है व्हेन बर्निंग। नेक्स्ट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम। जब आपका मोमबत्ती जलता है तो वो एक ज्योति के साथ जलता है ना, उसमें एक फ्लेम बनती है, तो जिस टाइप का फ्लेम बनता है ना, कैंडल दिस वन इज फ्लेम। What condition are required for combustion? तो बता सकता है क्या क्या कंडीशन जरूरत पड़ती है कंबशन के लिए? कंबशन के लिए क्या क्या सब्सटेंस जरूरत पड़ता है, जल्दी को बताओ। Anybody? Here the conditions are air, or number two, presence of combustible substance। जो चीज कंबस्टेबल है वही में जलेगा। ओके, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस रहनी चाहिए तभी कंबशन होगा। एयर और प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस जरूरत है कंबशन की। एक्सप्लेन द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम बर्न्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्राइट scintillating light। जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो ब्राइट स्किंटिलेटिंग लाइट निकलती है, बहुत ज्यादा लाइट निकलती है उससे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसमें ये भी लिखना चाहिए, वी शुड वेयर a UV ग्लास,
ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपको एक अल्ट्रा वायलेंट चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो रेज निकलते हैं वो बहुत डेंजरस होती है, आपके आंखों को नुकसान कर सकता है। तो वी शुड वेयर, हमें पहनना चाहिए अल्ट्रा वायलेंट ग्लास ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। ओके, आई सपोज आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गई होगी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, टेक योर टाइम। किसी का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके, मिटा दो। सर 1 मिनट। अच्छा, यस सर। हो गया सर। ओके, सबका हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, मूव करते हैं फर्दर। देखिएगा कहानी यहाँ पे। देखो, ये छोटी सी बात है जो आपके बुक में बड़ा अच्छा से लिखा हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको अभी उतनी नहीं समझाई जाएगी इसको, बट थोड़ा सा दिमाग में रखना है ताकि फ्यूचर में आप जब आएंगे इस टॉपिक को आप समझ सकें। बोला गया है कि सूरज जो होती है, सूरज सूरज के पास अपनी रोशनी होती है और हीट निकलता है। तो क्या सूरज में कंबशन होती है? क्या सूरज जल रहा है? ओके, कहें कि कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होती है, लकड़ी जब वो जलता है तो वो भी खत्म हो जाता है, जलने के बाद लकड़ी नहीं खत्म। बस सूरज तो कितने करोड़ों अरबों सालों से जल रहा है और उससे हीट भी निकल रही है, लाइट भी निकल रहा है, पर क्या सूरज खत्म हो जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो होता है सूरज में, यदि कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सूरज मतलब सन के पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, तो क्या ये एक कंबशन रिएक्शन है? तो इसको मेरा कंबशन बोलने से ज्यादा बेटर होगा। वी विल गिव यू अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। The heat and light produced, the heat and light produced in sun is due to nuclear reaction. देखो, नेचर में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट निकलती है, लाइट निकलती है। तो ये एक रिएक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन जो आप लोग पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में आने के बाद बेटा। बट सिंपल अभी थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके वजह से सूरज को इतनी हीट और इतनी रोशनी मिलती है। अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखना है, कभी पूछा गया तो ये वर्ड आपको आना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जो होती है जिसके वजह से हीट और लाइट आती है सूरज में। ओके, दैट्स इट, और ज्यादा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एक छोटा सा एक्टिविटी ही मान लो तुम, बट उस एक्टिविटी को मैं कुछ डिटेल्स में नहीं लिखने वाला। ओके, एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है। Take a burning small piece of wood और चारकोल भी बर्न होती है ना, कोयला का एक तरीका होता है। और चारकोल मानो ना, चारकोल को कोयले से बनाते हैं। टेक अ बर्निंग स्मॉल पीस ऑफ, जलता हुआ छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का ले लो, और चारकोल भी मालूम है कोयला से बनती है। तो जलता हुआ लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेना है या जलता हुआ चारकोल लेना है, ठीक है ना? और आपको क्या करना है, कवर इट विथ, और ले लो ऑन अ आयरन प्लेट, और एक तावा पे रख लो। तावा तो मालूम है ना आप लोगों को, लोहे का कोई प्लेट है तो उस पे रख लो या तावा पे रख लो। फिर उसके बाद कवर इट आर ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर। ओके, आपको कुछ नहीं करना, बस एक तावा है। ओके, ये तावा मान लो है, और उस तावे पे आपको क्या करना है, एक जलता हुआ लकड़ी या चारकोल इस पे रख दो। ओके, ये जलता हुआ चारकोल ले लो। ओके, लाल कलर निकल के जल रहा है। तो अब इसको आप क्या करो, एक टम्बलर से जो ट्रांसपेरेंट, कवर इट विद अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपको उसके अंदर में जो चीज होगी वो दिख पाए, तो आप उसको कवर कर दो। ठीक है, तो इसको मैं कवर कर दिया एक ग्लास के टम्बलर। ओके, ये वाला तावा है और इस पे ये बर्निंग फूड है और ये टम्बलर है। टम्बलर मतलब एक बर्तन टाइप का होता है जो, मतलब ये तो ग्लास का बना हुआ है और इसके आर पार आप देख सकते हैं, ये ढका हुआ रहेगा। जब आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी, ये नोट करना है, ऑब्जर्वेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन आप नोट करोगे यहाँ पे कि ये जो है ना, इसकी ग्लो वो कम होती है, इसकी ग्लो कम होती है। और जब ग्लो कम हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो बर्निंग प्रोसेस है वो आस्ते आस्ते बंद हो रहा है। कोई चीज तेज जल रहा है इसका मतलब क्या है, वो बर्न हो रहा है। और बर्निंग कम हो रही है इसका मतलब, ग्लो कम हो रहा है इसका मतलब क्या, उसका जलना बंद हो रहा है। तो दैट ग्लो becomes less, okay, and eventually the burning stops। देखो ये जो जल रहा है इसकी ग्लो becomes less, डिम हो जाती है, हल्का हो जाती है ये इसका जलना, एंड इवेंचुअली और लास्टली जो जलना है वो बंद हो जाता है। सिंपल सी बात, ग्लो हल्का हो जाता है और इवेंचुअली जो जलना है वो बंद हो जाता है। बस यही आपको दिमाग में रखना। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन बताओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कंक्लूजन आपको मिल रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, बता सकते हो कोई भी?
क्यों जलना बंद हो जा रहा है बताओ? सर एयर प्रोवाइड नहीं हो पा because रहा। the air can't reach the coal. जलने के लिए एयर जरूरी है, सिर्फ कंबस्टेबल सब्सटेंस रहने से नहीं जलेगा। कंबस्टेबल सब्सटेंस तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में एयर भी तो चाहिए। बट आपने जब ढक दिया तो कंबशन आगे नहीं बढ़ पाया और इसका कंक्लूजन है एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन, है ना? सिंपल लिख दो, एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। जल्दी से, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। हो गया सर। पूछना है, कोई डाउट है किसी को? नहीं? सर हाँ बोलिए बेटा। सर ग्लास के अंदर वो जब वुड जल रहा है तो जो जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वेपर वेपर, जब वुड जल रहा है तो उसका वेपर निकल रहा है ना। धुआं निकल रहा है। हाँ सर, हाँ। तो उससे वुड नहीं ना जल पाएगा ना, उससे क्या जलेगा? वो एयर थोड़े है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को और सपोर्ट नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी। एक्चुअली ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन थोड़ी निकलेगा, ऑक्सीजन तो सब कंज्यूम है। ओके, एयर के सारे कंपोनेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहे हैं। मिटा दे। यस सर। एक्सप्लेन फॉरेस्ट फायर। अब आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन जाननी चाहिए, और कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आप फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है, ये कंबशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है जो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है। और जंगल के जलने से बहुत नुकसान, थोड़ा नुकसान नहीं होता, जंगल के जलने से बहुत नुकसान होता है। ओके, बहुत जानवर जल जाते हैं, बहुत रिसोर्सेस खत्म होती है, ऑक्सीजन निकलता है जंगल से जिससे हम जीवित हैं, वो निकलना बंद हो जाएगी यदि जंगल जल जाए। तो कैसे जलता है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर, ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर और ड्यू टू फ्रिक्शन, between dry leaves it is generated and fire starts and leaves catches fire. देखो, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर तो बहुत हाई रहता है, और उस हाई टेम्परेचर के कारण या ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब क्या होता है, हवा का पत्ता उत्ता भी आपस में घिसता है, तो घिसने के कारण थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है, या गर्मियों में अक्सर इतनी हीट हो जाती है कि वो पत्ता जो रहता है सूखा हुआ, ओके, वो आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, उसमें आग पकड़ लेती है। गर्मी के दिनों में और घसरण के कारण
सूखे पत्तों में हीट जनरेट होती है, गर्म होता है वो पत्ता और इवेंचुअली उसमें क्या होता है, आग पकड़ता है गर्म होने के बाद। तो गर्मियों के दिनों में या फ्रिक्शन के कारण सूखे पत्तों में आग पकड़ लेती है। The heat spreads, क्या है बोलो? The fire spreads to small plants, छोटे छोटे जो प्लांट है वहां तक जाती है, and to big trees, and eventually a large part of forest comes under fire. और क्या होता है, यही जो आग रहती है वो आगे स्प्रेड होता है, छोटे छोटे पौधों में पकड़ता है, फिर बड़े बड़े ट्रीज में पकड़ता है, और अंत में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा भाग में आग पकड़ लेता है। ओके, इससे काफी नुकसान होती है। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग लगी थी और उसे बुझाने में बहुत मशक्कत करना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ था उससे। और जंगल के जलने से सिर्फ जंगल के जीव जंतु को तो नुकसान है ही, साथ में कितनी बड़ी इकोनॉमी, मतलब समझ रहे हो, वो लकड़ियां कितने इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग उन लकड़ियों से ऑब्टेन करते हैं, या बोलो सबसे लकड़ियां तो छोड़ दो, ऑक्सीजन कितनी मिलती है उससे, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यदि जंगल खत्म हो गया तो इंसान का जीवन में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। कभी का तो इंसान के चलते भी फॉरेस्ट फायर लगते हैं कि इंसान जंगल में जाता है पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक मनाया और जलता हुआ आग छोड़ दिया। तो अच्छा मतलब जलता हुआ तो नहीं छोड़ता है, मतलब अच्छा से नहीं बुझाता है, केयरलेसनेस में, मतलब वो तो चाहता नहीं है कि जंगल में आग लग जाए, वो तो चाहता है कि हर साल हम पिकनिक मनाए आके यहाँ पे, बट उसका केयरलेसनेस के कारण वो आग अच्छे से नहीं बुझाता। वही छोटी सी आग कोई पत्तों में पकड़ता है या उड़ के हवा चलने से उड़ता है तो कोई पत्ता पे चला जाता है, पत्ता पे आग पकड़ता है, फिर पौधों में आग पकड़ती है, इवेंचुअली जंगल में आग पकड़ती है। तो फॉरेस्ट फायर नेचुरल तरीके से यदि आग लग जा रही है तो वो इंसान के कंट्रोल के बाहर है। पर हम इंसान को तो जंगल में जाके कुछ बिना मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जंगल में आग लगे। और थर्ड रीजन आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू केयरलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस, इंसान की कुछ केयरलेस एक्टिविटी होती है। ओके, तो ये तो कहानी है जंगल में आग की, आप इसको बुझाओ, जल्दी से लिखो। हो गया? चलिए, Yes, sir. हो गया। एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो हम इसको डिटेल्स में डील करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी का एम है टू डेमोन्स्ट्रेट
that different substances burn at different temperature. देखो इस एक्टिविटी में हम लोग ये बताएंगे कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न होती है, हर चीज सेम टेम्परेचर पे नहीं बर्न। ओके, तो इसके लिए हम मटेरियल्स लेंगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हम लेंगे कार्डबोर्ड, हम लेंगे वुड, हम लेंगे वुड स्प्रेड विथ केरोसिन ऑयल, हम लेंगे मैचस्टिक, ओके अंडरस्टूड, ये सारी चीजें। या कार्डबोर्ड की जगह आप एक काम करो, पेपर लेंगे, कार्डबोर्ड की जगह में पेपर लेंगे। ओके, पहले हमने क्या लिया, पेपर लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, ओके, या लकड़ी का स्केल ले लो आप, और एक लकड़ी लिया हो जिसके ऊपर मैंने किरासन तेल छिड़क दिया, लकड़ी लिया हो उसके ऊपर केरोसिन तेल छिड़क दिया, या साथ में मैंने मैचस्टिक भी लिया, एक माचिस भी लिया। प्रोसीजर, पहले तो बात आपको ये जो एक्सपेरिमेंट करनी है किसी बड़े के मौजूदगी में करनी है, अकेले ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सम एल्डर पर्सन। ओके, कोई बड़े आदमी है आपके प्रेजेंस में रहे तभी ये एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि तो आपकी अभी एज नहीं है कि आप थोड़ी सी मतलब जलने वाले चीज को कंट्रोल अच्छे से कर पाओ, है ना। तो एक सीनियर के असिस्टेंस में ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो प्रोसीडियर क्या है, ट्राई टू बर्न above samples in presence of a senior assistant, in presence of a senior person. Okay, ये जो चीजें हैं इनको आप बर्न करने का कोशिश करो, इन सैंपल्स को आप बर्न करने का कोशिश करो, बट जब बर्न करोगे तो कोई बड़ा आदमी को अपने साथ में रखना। अब बड़ा आदमी का एक्सपेरिमेंट में यही काम है कि वो देखेगा कि आग मतलब कुछ गलत ढंग से ना लगे। ओके, फिर आपको ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। तो ऑब्जर्वेशन में आप नोट करोगे कि पेपर बर्न्स वेरी इजी, माचिस लगाओगे और पेपर पे सटाओगे, पेपर जल जाएगा। ऑब्जर्वेशन में लिखोगे पेपर बर्न्स विदिन, या ऐसे लिखो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर स्टार्ट विदिन सेकेंड्स। आपको बिल्कुल समय नहीं लगता, तो थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, माचिस मारे और पेपर जो है फटाक से जल जाए। क्यों जल जाता है? क्योंकि पेपर को ज्यादा हीट नहीं होना है, पेपर में मतलब हल्का सा भी पेपर को हीट मिलता है फटाक से आता है। वही लकड़ी को जलाने का कोशिश करोगे तो माचिस से तो लगभग नहीं जलने वाला चीज, बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तो माचिस से तो नहीं जलना, क्योंकि लकड़ी को जलने के लिए काफी हीट चाहिए, बहुत हीट चाहिए।
और यदि आप मानो बहुत देर तक बहुत सारा मतलब मानो कि माचिस से कोई दूसरा लकड़ी में आग लगाते हो फिर उस लकड़ी के नीचे आग लगा के रखते हो तो मतलब 4-5 मिनट में लकड़ी जलना शुरू होगी। 4-5 मिनट लग जाएगा यदि आपको जलाना है ना। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट conversion of wood, है ना। यदि आप लकड़ी को जलाना स्टार्ट करते हो तो लकड़ी तुरंत नहीं जलती, सिर्फ लकड़ी जलती, सिर्फ लकड़ी उतनी जल्दी नहीं जलती, आपको 4-5 मिनट लग जाएगा, बहुत ज्यादा हीट होगा तब जाके वो आग होगा। तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट कंबशन ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने के काफी ज्यादा समय है। द केरोसिन, आप केरोसिन आप जस्ट छिड़के हो तो सबसे पहले तो केरोसिन ही में आग लगता है। एक्चुअली मैंने आपको केरोसिन लकड़ी पे इसलिए छींटने बोला ताकि डायरेक्ट आप केरोसिन में आग लगाने जाओगे तो बहुत ज्यादा आग लग सकता है। तो लकड़ी के ऊपर तो केरोसिन ही है, समझो कि केरोसिन में आग पकड़ा है। द केरोसिन बर्न्स विदिन नो टाइम। एक्चुअली मैं आपको केरोसिन ही का बर्निंग दिखाना चाहता था, बट डायरेक्ट केरोसिन में आग लगाना सही नहीं है, इसलिए लकड़ी पे तुरंत केरोसिन छींटो, तुरंत मारोगे तो पहले केरोसिन ही में आग पकड़ता, फिर लकड़ी फटाफट जलने लग जाती है साथ। ओके, तो द केरोसिन बर्न्स विदिन नो टाइम, तो केरोसिन तुरंत जल जाता है। कंक्लूजन, different substances required different required different temperature, आप टेम्परेचर का स्पेलिंग है सपोज गलत है, सही करो। ओके, अलग अलग चीज अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न हो, अलग अलग चीज अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न हो, सिंपल सी बात है, सब एक टेम्परेचर पे नहीं बर्न। ओके, ये याद रखना है। किसी को जलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को जलता है बहुत कम टेम्परेचर पे, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. जल्दी से लिखो। अब इसी एक्टिविटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे। Oh, yes, sir. जल्दी लिखो, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो, लिखो। हो गया सर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी ऑन डेली एक्टिविटीज का हम एक डेफिनेशन आपको बताएंगे, इग्निशन टेम्परेचर। देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर required by
substance to start burning. ओके, इग्निशन टेम्परेचर हर चीज के लिए अलग होता है। ओके, ये तो आपको पुराने जो एक्टिविटी को किया है मैंने अभी थोड़ा देर पहले, वहां आपको पता चल गया कि हर चीज अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न करेगी। तो हर चीज की जो बर्निंग स्टार्ट होती है कोई एक डिफाइंड टेम्परेचर पे होगी। ओके, हर चीज की जो बर्निंग स्टार्ट होगी कोई एक डिफाइंड टेम्परेचर पे होगी। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जो जरूरत होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, या ऐसे बोलो वो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को जलने के लिए, ठीक है ना। यदि जलना स्टार्ट होना है उसको, तो उसको वो मिनिमम टेम्परेचर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, वो आग लगना स्टार्ट होगा। तो द मिनिमम टेम्परेचर जो जरूरत है एक सब्सटेंस को जलने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अल्कोहल, etc. have very low ignition temperature. देखो जो भी फॉसिल फ्यूल्स होती है, फॉसिल फ्यूल्स तो समझ गए हो, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अल्कोहल, ये सब चीज का जलने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो, वेरी लो। ओके, तो आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है कि कुछ एग्जांपल दीजिए उन चीजों का जो बहुत लो टेम्परेचर पे जलती है। तो ये सब। ओके, one more definition is important for you. Inflammable substances. Inflammable substances means क्या है? The substances which burns at, ये definition है inflammable substances का। The substances that burn at low temperature are called inflammable जो चीजें बहुत लो टेम्परेचर पे जलती है उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। बेटा क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस must be stored properly. Inflammable substances जो चीज की इग्निशन टेम्परेचर कम होती है, जो चीजों की इग्निशन टेम्परेचर कम होती है उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। उनको अच्छे से स्टोर करना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन में जाके आप रख दिए हो पेट्रोल को, पेट्रोल का डब्बा है जाके आपने स्टोव के बगल में रख दिया है, या पेट्रोल का डब्बा स्टोव के बगल में रख दिया है, तो ये सब नहीं करना है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो सब्सटेंस कम टेम्परेचर पे आग पकड़ती है उसे प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। ओके, ये तो आपको जाननी चाहिए इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या कोई पर्टिकुलर चीज की किसी भी कंडीशन में हमेशा सेम रहेगा?
No, लकड़ी sir. No. नहीं, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इग्निशन टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। तो चलो हम लोग एक छोटा सा देखते हैं यहाँ पे कहां है। इसको पहले लिख लो। हर कंडीशन में सेम नहीं रहेगा। लकड़ी गर्मी में जितना जल्दी जल जाएगा, ठंडा में उतना जल्दी नहीं जलेगा, या बारिश के दिनों में उतना जल्दी नहीं जलेगा, है कि नहीं? तो इग्निशन टेम्परेचर चेंज होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ। जल्दी निकलो इसको। ओके, एक आप पेपर का टेक 2 पेपर का। देखो पेपर कप मतलब जो चाय पीते हैं ना, चाय दुकान पे देखोगे पेपर का जो कप आता है। टेक 2 पेपर कप्स, ओके, इन वन पुट वाटर। एक में आप थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है ना? 2 पेपर कप ले लो, एक में थोड़ा पानी डालो, वन पुट वाटर। ट्राई टू burn the cups on a candle flame. ओके, देखो कैंडल का फ्लेम ले लो। ओके, दो मोमबत्ती ले लो। ओके, और एक कप को इसके ऊपर रखो, पेपर वाला कप को, और दूसरा वाला पेपर कप जो जिसमें पानी है उसको इसके ऊपर रखो। कुछ चिमटा से पकड़ लेना, उसको हाथ में लेना, चिमटा से पकड़, ठीक है ना? इसमें पानी, ओके, कोई चिमटा से को पकड़ लेना बेटा, ऐसे मत पकड़ना, ठीक है ना? चिमटा होती है ना, एक चिमटा से इसको पकड़ लेना, ठीक। आप देखोगे ये वाला जो कप है, कप 1 और कप 2, कप 1 starts burning within minutes. Cup 2 does not burn as heat is transferred by conduction to water. By conduction to water. ओके, अब देखो क्या है, पानी है, कप में पानी है, तो जो हीट इसको मिल रहा है कप को, तो वो हीट ट्रांसफर हो जा रही है कंडक्शन से पानी। कंडक्शन मतलब इसके थ्रू चल जा रही है पानी में हीट, तो ये कप तो हीट नहीं हो पा रहा, बट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी खौलने लग जाएगा, क्योंकि जो भी हीट दे रहे हो वो उसके पास चला जा रहा है, पानी के पास चला जा रहा है, तो इसको तो जलने के लिए हीट नहीं मिल पा रहा है, सारा हीट तो पानी में चला जा रहा है, तो पानी खौलने तक लग जा रहा है, यदि कप टूट ना जाए। ओके, मतलब पानी के गीला होने से वो टूट ना जाए, तो पानी खौलने लग जाएगा।
तो आप एक पेपर के कप में पानी भी खौला सकते हो क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जा रही है। बट यदि बहुत ज्यादा देर रख दोगे तो हो सकता है कि फिर आग भी पकड़ ले, क्योंकि देखो पानी है तो कुछ हीट पानी भी खींच ले रहा है। तो इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है क्या है, चेंज हो जाए। ओके, तो आप ये बोल सकते हो इसका कंक्लूजन, इग्निशन टेम्परेचर may change with presence of additional factors। कुछ एडिशनल फैक्टर्स की प्रेजेंस है, प्योर नहीं है वो चीज। ओके, कोई चीज है मान लो लकड़ी ही है, आप प्योर लकड़ी जलाओ, एकदम सूखा हुआ लकड़ी फटाक से आग पकड़े, वहीं बारिश के दिन में भीगा हुआ लकड़ी जलाओ नहीं जलेगा जल्दी, क्योंकि कुछ एडिशनल फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट है। जैसे पानी भीग लिया है तो पानी को भी हीट चाहिए, पानी भी कुछ हीट को भीग रहा है तो वो नहीं जल रहा जल्दी। इग्निशन टेम्परेचर may change with presence of additional factors। ये सिंपल सा एक्टिविटी में आपको पता चल रहा है। ओके, तो ये तो जस्ट समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये हाँ सिंपल सी बात है, हर कंडीशन में हर चीज सेम टेम्परेचर पे नहीं होगी। हो गया सर। ओके, इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फायर एक बहुत ही नुकसानदायक चीज है। देखो, चीजों को हम लोग जानबूझ के मतलब अपने यूज के लिए जला रहे हैं तो अलग बात है, गैस भी जलाते हैं लोग अपने यूज के लिए जलाते हैं तो चलो ठीक है, हमारा अच्छा काम होता है। बट ये जो फायर है ये काफी नुकसानदायक होता है। कभी कभार कोई बिल्डिंग में आग पकड़ लेता है तो उससे जान की भी नुकसान होती है, बहुत जीवन चली जाती है, बहुत प्रॉपर्टी जल जाती है, जंगल वंगल जलता है तो नुकसान होती ही। तो ये आग जो है बहुत नुकसान वाली चीज, बहुत नुकसान करता है यदि अनकंट्रोलेबल हो जाए। यदि फायर आपके कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी बात है, बट फायर आपके कंट्रोल के बाहर चला गया बहुत गड़बड़ वाली बात है, ठीक है ना। तो कोई भी एक अच्छा फ्यूल जो है, एक्चुअली कोई भी जो अच्छा फ्यूल है, गुड क्वालिटीज ऑफ अ फ्यूल क्या हो सकता है यदि मैं बात करूंगा, तो कोई भी फ्यूल जो हम जलाते हैं उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो रहनी चाहिए वो मॉडरेट क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्यूल। The ignition temperature should be moderate। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा। अब बहुत कम हुआ इग्निशन टेम्परेचर तो हम घर में रखे हुए हैं उसको, हमको रात में सपना आ रहा है कि अरे गर्मी ज्यादा हो गया तो उसमें आग पकड़ लेगा, घर जल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो ऐसा फ्यूल को तो हम घर में नहीं रखेंगे ना ही यूज करेंगे वैसे। तो उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर होनी चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर पे भी वो नहीं जलना चाहिए और ना ही बहुत हाई टेम्परेचर पे हो चले। अब मानो हमको खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए फ्यूल को तो जलना है। आप समझ लो एक पल के लिए कि वो फ्यूल को जलाने के लिए आपको 2 घंटा गर्म करना पड़ रहा है।
तो आप ऐसा फ्यूल का इस्तेमाल करोगे नहीं ना। यदि कोई फ्यूल को जलाने के लिए आपको 2 घंटा समय लग रहा है, इतना गर्म होगा तब जाके वो जलेगा, तो ऐसा फ्यूल का तो इस्तेमाल आप करोगे नहीं बेटा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो वो मॉडरेट टेम्परेचर पे जलनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा। The storage should be safe। अब उसकी स्टोरेज जो रहनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए, हम उसको आराम से सेफली रख पाए। ओके, ऐसा नहीं है रखे हुए हैं और सच में मतलब वही सपना वाला बात, रखे हुए हैं हमको सपना आ रहा है भाई उसको रखे हुए आग पकड़ ले तो हम लोग तो मर जाएंगे, क्या होगा, तो डरे से पहले मर जाओगे तो बाद में जले, अलग बात। तो स्टोरेज भी जो है सेफ होनी चाहिए। इट शुड गिव large amount of heat on combustion। और जब वो जलेगा तो हीट उसको काफी ज्यादा देना है तब ना। अब मानो ना मतलब कि गैस सिलेंडर जो आता है, एक कप चाय बनाने के लिए पूरा गैस सिलेंडर में जितना गैस है सब खत्म हो गया, तो ऐसा फ्यूल हम यूज करेंगे नहीं। हम लोग ऐसा फ्यूल यूज करेंगे जिससे काफी हीट मिल रहा है और खाना वाना जल्दी बने उससे। जैसे क्या होता है जो सिलेंडर आता है घर में लगभग 1 महीना तो एक मेडिकल फैमिली में चल ही जाता है यदि अच्छे से यूज किया जाए। अब बिना मतलब का देखो फ्यूल का इस्तेमाल भी अच्छे से करना चाहिए। जैसे चावल भी पकाना है तो चावल को नॉर्मली क्या करो, थोड़ा सा उसको सोक करो, पानी में रात में डाल सकते हो ताकि वो थोड़ा सा सोक हो जाए, तो फिर जब वो पकेगा वो जल्दी पक जाएगा, तो फ्यूल कम खत्म। दाल को भी बनाना तो दाल को पहले सिझा मतलब सोक कर दो, पानी में डाल दो, 1-2 घंटा पानी सोक कर लेगा तो वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो जल्दी से वो पकेगा। तो चीजों को पकाने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स है। आपके घर में जो सिलेंडर्स पड़े हुए वो ज्यादा दिन चले, ओके, ये सब टेक्निक। प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए, ओके, ना तो खुला बर्तन है खाना बन रहा है भाप उड़ रहा है, नहीं, प्रेशर कुकर यूज करोगे तो भाप स्टीम रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है तो जल्दी खाना बनता है। तो ये सब आप लोग घर में कर सकते हो। तो वो बात अलग है कि फ्यूल कैसे बचाया जाए मैं बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले इट शुड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑन कंबशन। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी चाहिए जब वो चले। एक्चुअली बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जो मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी वो हाई होनी चाहिए। चौथा, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब देखो जैसे कि एलपीजी भी होती है, पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, जब ट्रक में ले जा रहे हैं ट्रक में आग पकड़ लिया तो बेकार बात है क्या ना, तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते। क्या है कि जो पेट्रोलियम है उसका कुआं हर जगह तो नहीं ना हो सकता, धनबाद में भी कुआं है, अरब में भी कुआं है, दुबई में भी कुआं है, तो वो तो बहुत दूर दूर से आता है ना भैया तेल वेल, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ताकि आग वाग ना पकड़े उसको ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। तो ये कुछ अच्छे गुण है फ्यूल के, अच्छे फ्यूल, ये सब क्वालिटी यदि एक फ्यूल में है तो एक अच्छा फ्यूल की कैटेगरी में। ओके, तो फिलहाल आज तो मैं यहीं पे रुकूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको फायर से रिलेटेड चीजों को बताऊंगा कि फायर हमें किस तरह नुकसान करता है, फायर से यदि फायर अनकंट्रोलेबल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।